हम सब महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व को स्मरण करते हुए उनके द्वारा किए हुए जो राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए जो महान कार्य हैं उन सब का भी स्मरण करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब भारत भूमि जो है वो पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, और उस समय जो धर्म कर्म था उसमें बहुत सारे आडंबर, बहुत सारे अंधविश्वास और बहुत प्रकार की कुरीतियां प्रचलित हो चुकी थीं। तो महर्षि का जो जागरण है, आज के दिवस जो उन्होंने व्रत रखा, ये आप सब जानते हैं, उपवास रख करके उनकी इच्छा थी, जैसी कहानी सुनी थी कि शिव का दर्शन होगा। जब शिव का दर्शन नहीं हुआ तो पिताजी को भी जगाया, और बाद में जो वो घटना चूहे की हुई उससे आप सब लोग परिचित हैं। तो महर्षि के मन में वहाँ एक संकल्प जगा था कि मुझे सच्चे शिव की खोज करनी है। और सच्चा शिव क्या है? शम करोति कल्याणम। महर्षि ने शिव का जो स्वरूप हमारे सामने रखा कि जो कल्याण के करने वाला, मंगल के करने वाला है, उसी का नाम शिव है। कल्याणकारी होने से परमात्मा शिव कहलाता है। और तो उन्होंने जो ये खोज की, अगर आप देखें तो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने जो परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या की, वो इसी भाव से की कि हमने अलग अलग नाम से अलग अलग परमात्मा कल्पित कर लिए हैं, और इतने परमात्मा और उनकी इतने प्रकार की उपासना पद्धति समाज में हो गई है कि हमारा समाज बहुत सारे भागों में विभक्त हो गया। ऋषि दयानंद की एक आंतरिक पीड़ा थी, जैसा वेद की मान्यता है कि परमात्मा एक है और उसके नाम अनेक हैं। वेद कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। परमात्मा एक है और विद्वान लोग उसे अनेक नामों से जानते हैं। तो महर्षि ने एकेश्वरवाद को, वेद के एकेश्वरवाद को प्रस्तुत किया हमारे सामने। तो वो जगे हुए व्यक्ति थे। यो जागारे तम ऋचय कामयन्ते। वेद की ये घोषणा है कि जो व्यक्ति जागरूक होता है, जो जागता है, ऋचाएं भी उसी की कामना करती हैं। तो हम सब महर्षि के उस जागरण की ओर अगर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि वो जन्मजात एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और जिज्ञासा भी कितनी प्रबल, गीता में भी आता है। भक्तों की जहां श्रेणी का वर्णन किया तो भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतः अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। तो वहां भी कहा कि जो व्यक्ति जिज्ञासु है, सबसे पहले का अर्थ जो दुखी है, और दूसरे नंबर पर कहा जो जिज्ञासु है। जिज्ञासु जो ये जानना चाहता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, जगत क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, जिसमें ये जिजीविषा है जानने की, जिसके अंदर ये जिज्ञासा है, ऐसा व्यक्ति जो है वह महर्षि दयानंद के अंदर वह जिजीविषा थी, उन जिज्ञासा थी उनके अंदर, ये वो जानना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा तर्क के आधार पर प्रारंभ की। और आप देखिए विचार करके कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने तर्क को ऋषि माना। हमारे ऋषियों ने तर्क पर बड़ा बल दिया। और आप सोचकर देखें कि अगर हम तार्किक दृष्टि से, बुद्धिगम्य दृष्टि से धर्म को समझना चाहें, मनु महाराज ने भी धर्म के 10 लक्षणों में धीर विद्या को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि धर्म क्या है? जिसमें धी मतलब जो बुद्धि सम्मत हो, और जो विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा जो समझे जाने की विषय वस्तु है, उसी का नाम धर्म है। आंख बंद करके नहीं। तो महर्षि दयानंद ने हमें विवेक के आधार पर आगे बढ़ने का एक मार्ग दिया, और उनके जगह होने का, उनका जागरण जो हुआ, उसके लिए मैं आपको एक बात विशेष कहना चाहता हूं। उस जागरण के पीछे जो एक अंतर्दृष्टि है वो है प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद दंडी जी की।
चूंकि महर्षि दयानंद को जो वेदों के प्रति इतना आस्थावान बनाया और उनके जीवन को वेद प्रचार के लिए समर्पित किया, वो स्वामी बिरजानंद जी ने अंतिम समय पर जब उनसे दक्षिणा मांगी थी तो दक्षिणा में उनके जीवन का संकल्प कराया था, और वो इसीलिए कि वो पाखंड का विरोध करेंगे, जो वैदिक धर्म से हम विचलित हो गए हैं, जो बहु ईश्वरवाद यहाँ प्रचारित हो गया है, उस सब का विरोध करके सच्चे वेद का प्रकाश जो है वो समाज में करने के लिए उनको संकल्प दिलाया था। और उसी आत्म अग्नि को लेकर के, उसी आत्म ज्योति को लेकर के, संकल्प की उस ज्वाला को लेकर के ऋषि आगे बढ़े, और उनका जागरण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। ये ठीक है कि उन्होंने समाधि में सच्चे शिव को प्राप्त किया, उन्होंने तुर्यावस्था के मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाए, पर जो व्यक्ति 18-18 घंटे की समाधि लगाता हो, जो शिखर पुरुष हो अध्यात्म का, लेकिन उसने सामाजिक दुरावस्था और दैन्य अवस्था और जो दमित जनमानस था उसकी पीड़ा को भी वो अनदेखा नहीं कर पाए। वहां भी वो जागे हुए थे, नहीं तो पूरा समाज सो रहा था उस समय पर। और जब उन्होंने देखा, एक घटना उनके जीवन काल में आती है, गंगा नदी के किनारे पर जब वो उपासना के लिए बैठे थे तो वहां एक माँ ने अपने बच्चे के शव को नदी में प्रवाहित किया, और जब नदी में प्रवाहित करके वो उससे वस्त्र खींच लेती है जो कफन के रूप में प्रयोग किया था, तो उस समय ऋषि पूछते हैं कि माँ, आपने ये वस्त्र इस बच्चे के लाश से क्यों खींचा? तो माँ कहती है कि मैं निर्धन हूं और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चे की चिकित्सा करा पाती। चिकित्सा के अभाव में मेरा इकलौता बेटा जो है वो दुनिया से चला गया, और अब वो कहती है कि मेरे पास कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, मैंने अपनी साड़ी से ये वस्त्र फाड़ करके इसका कफन बनाया है। जब महर्षि ने ये बात उस महिला से सुनी तो आप समझो कि उन्होंने कितने आंसू बहाए, और उस दिन रात्रि में महर्षि दयानंद सो नहीं पाए। देखिए, हमारे बीच में प्रतिनिधि सभा के सम्माननीय महामंत्री श्री विनय आर्य जी उपस्थित हुए, उनका स्वागत है। तो रात्रि में ये घटना हुई कि स्वामी जी बड़ी बेचैनी में इधर से इधर टहल रहे थे। स्वामी जी का सेवक था बलदेव। बलदेव ने कहा, स्वामी जी, लगता है आपको कोई पीड़ा है, मैं वैद्य को बुला लाऊं? तो स्वामी जी कहते हैं कि बलदेव, ये वैद्य से शमन होने वाली पीड़ा नहीं है। और उन्होंने पूरी रात वो सो नहीं पाए, बड़ी वेदना में रहे। एक शायर ने लिखा कि एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात में उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। जब सारी दुनिया आराम से सो रही थी, जब महर्षि इस देश की दुरावस्था पर आंसू बहा रहे थे। क्यों? वो कहते थे कि जो देश सोने की चिड़िया था, जिसका वैभव सारी दुनिया में इतना प्रसिद्ध था, आज उसके नौनिहाल बिना कफन के हैं, यानी कि उनको कफन भी नसीब नहीं है। इतनी दैन्य अवस्था भारत की हो चुकी थी। क्यों हुई थी ये दैन्य अवस्था? क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण इतना किया था, कृषि पर भारी टैक्स लगाए, और उन्होंने जिस तरह जुलाहों की शिल्पकारी को खत्म किया, जिस तरह भारत का उन्होंने शोषण किया, तो उससे यहाँ बहुत निराशा छा गई थी। महर्षि ने एक सभा का निर्माण किया देश की आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए, उसका नाम था गोकृष्य आदि सभा। उन्होंने गऊ के संवर्धन के लिए और कृषि के सुधार के लिए, भूमि के सुधार के लिए, भूमि को सिंचित करने के लिए, भूमि की मिट्टी की जांच के लिए और बीजों को संस्कारित करने के लिए उन्होंने जो व्यवस्था दी, जिससे देश की कृषि समुन्नत हो। उन्होंने नहरें बनाने के लिए भी सिफारिश की कि नहरें बनाई जाएं, कृषि पर इतना ध्यान दिया। और गऊ की रक्षा के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया जिसमें बहुत सारे उन्होंने हस्ताक्षर करा करके उस समय सरकार को भेजे थे। इसी प्रकार उन्होंने
अपनी राष्ट्रीय भावना को उद्बुद्ध करने के लिए, ताकि ये देश एक भाषा से एकता के सूत्र में बंधे, हिंदी को प्राथमिकता दी। देखिए, ये उनकी दूरदृष्टि का परिणाम था कि उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना उस मातृभाषा गुजराती में नहीं की। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसे अपने सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना हिंदी में की, और उन्होंने पूरा वेद भाष्य हिंदी में किया। उसका कारण क्या था? ताकि देश का अधिकांश जनमानस उस हिंदी को समझ सके। और जब हंटर आयोग बना 1882 में, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सब लोगों को उस समय जागरूक किया कि उसके समक्ष हिंदी के प्रचार के लिए सिफारिशें भेजी जाएं। तो लाहौर आर्य समाज से, पेशावर आर्य समाज से, और आपकी मेरठ आर्य समाज से, मुंबई की आर्य समाज से, फर्रुखाबाद की आर्य समाज से, बहुत सारी समाजों से उस समय वहां पर मेमोरेंडम भेजे गए। और उस समय ये मांग की गई, 2 सदस्यीय आयोग था, उसमें जो दूसरे जस्टिस थे जो मुस्लिम थे, उन्होंने भी कहा कि उर्दू जो टेढ़ी मेढ़ी भाषा है, उसकी अपेक्षा अगर हिंदी के प्रचलन पर जोर दिया जाए सरकारी कामकाज में तो अच्छा रहेगा। ये ऋषि दयानंद के प्रयासों का उस समय असर हुआ। और उन्होंने राजाओं पर भी ये प्रयास किया। उन्होंने जोधपुर के महाराजा यशवंत सिंह और को ये बात समझाई कि उनके यहाँ हिंदी में सब कामकाज हो। तो उनके जो छोटे भाई थे कर्नल प्रताप सिंह पर उस बात का इतना असर हुआ, एक दिन उन्होंने उर्दू की 15-20 अर्जियां फाड़ दी और कहा कि अब आज से आगे मैं कभी उर्दू की अर्जियों पर सुनवाई नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने हिंदी की सारी अर्जियां स्वीकार करनी प्रारंभ की। और इसी प्रकार से उन्होंने सज्जन कीर्ति सुधाकर के नाम से जो उदयपुर का राजपत्र निकलता था उसे प्रकाशित कराया। उसका नाम रखा सज्जन कीर्ति सुधाकर। और वहां उन्होंने चाहे उदयपुर के राजा हो महाराजा सज्जन सिंह, चाहे जोधपुर के नरेश हो महाराजा यशवंत सिंह, चाहे वो शाहपुराधीश हो नाहर सिंह जी, चाहे अजमेर के राजा हो, चाहे झालावाड़ के राजा हो, चाहे काशी नरेश हो, चाहे बड़ौदा के दीवान हो, अगर उनके प्रयासों को आप देखोगे तो उन्होंने हिंदी के लिए इन सब राजाओं पर बड़ा भारी प्रयास किया। और आप जानते हैं उन्होंने केवल इन राजाओं को ही सुधारने का काम नहीं किया, उस समय पर महर्षि दयानंद ने जो अपनी प्रेरणाएं दी उससे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा। आप अगर देखेंगे महात्मा गांधी जी के विषय में लिखते हुए, महर्षि दयानंद के विषय में लिखते हुए पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखा, वो लिखते हैं कि जिस स्वतंत्रता के यज्ञ की पूर्णाहुति 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई, उसका प्रारंभ महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। और वो क्यों लिखते हैं? वो कहते हैं कि गांधी जी के जो गुरु थे वो कौन थे? गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो गुरु थे वो कौन थे? वो जस्टिस गोविंद रानाडे थे। और जस्टिस गोविंद रानाडे के गुरु कौन थे? वो महर्षि दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने अजमेर की जो परोपकारिणी सभा बनाई थी, उस परोपकारिणी सभा का अधिकारी उन्होंने जस्टिस गोविंद रानाडे को बनाया था। तो आप देखिए महर्षि दयानंद तो गांधी जी के गुरु के भी गुरु हैं। इसीलिए अनंत सेन अयंगर ने कहा था कि अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं तो स्वामी दयानंद इस देश के राष्ट्र पितामह हैं। और जानते हो देश के एक बड़े इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार ने क्या कहा स्वामी दयानंद के विषय में? उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत की स्वतंत्रता का सच्चा इतिहास लिखा जाएगा उस दिन सबसे ऊंचा जो सिंहासन है वो नंगे फकीर दयानंद को दिया जाएगा। ये बात उन्होंने बड़ी गर्वोक्ति के साथ कही। और उनका कितना बड़ा प्रताप था। उनके प्रताप को आप देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अंग्रेजों की धरती पर लंदन में जाकर के इंडिया हाउस की स्थापना की। और उस इंडिया हाउस में उन्होंने जिस प्रकार से प्रेरणा दी, वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को
जिस प्रकार से दिशा दी, एक आंदोलन खड़ा हो गया था अंग्रेजों की धरती पर। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मदन लाल ढींगरा जैसा जो फांसी खाने वाला क्रांतिकारी अमर बलिदानी था, वो भी श्यामजी कृष्ण वर्मा का परम शिष्य थे, मदन लाल ढींगरा जी। और स्वामी दयानंद की प्रेरणा राम प्रसाद बिस्मिल के हृदय में देदीप्यमान थी। आप देखिए शाहजहानपुर आर्य समाज, अगर अभी आप कभी गए हो वहां जाइएगा और बिस्मिल की यादों पर गर्व कीजिएगा। काकोरी कांड का वो शहीद चंद्रशेखर आजाद भी उन्हीं के संरक्षण में, उन्होंने भी देशभक्ति और क्रांतिकारी कार्य करने सीखे थे। इन सबके गुरु थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। आप जानते हो कि काकोरी कांड से चंद्रशेखर आजाद बच आए थे, वो गिरफ्तारी से बच गए थे, पर अल्फ्रेड पार्क में कुछ इस प्रकार का षड्यंत्र हुआ कि वो वहां पर बलिदान हो गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चाहे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, जिनके मार्गदर्शन में वीर सावरकर ने 1907 में, जब भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति थी, उसकी जब स्वर्ण जयंती मनाई गई लंदन के अंदर, तो उन्होंने इतिहास की किताब लिखी। वहां उसका इतिहास लिखा, ब्रिटिश की लाइब्रेरी से प्रमाण निकाल करके, और उन्होंने सिद्ध किया वीर सावरकर ने। और वो किसके मार्गदर्शन में लिखा गया? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के मार्गदर्शन में लिखा गया, उन्हीं की प्रेरणा से लिखा गया। और उन्होंने सिद्ध किया कि भारत का ये 1857 का की क्रांति, जिसको उन्होंने गदर कहा या सैनिक विद्रोह का, बोले वो सैनिक विद्रोह नहीं था, वो एक जन क्रांति थी जिसमें भारत का जनमानस आंदोलित हुआ था। ये उन्होंने प्रमाणों के साथ सिद्ध किया। और मैं आपको बता दूं, निवेदन करते हुए, कि ये तो आंदोलन की बात चल रही है। अगर आप बलिदान की सीधे सीधे भी बात करें तो लाला लाजपत राय जैसे प्रखर राष्ट्रवादी, जिन्होंने कांग्रेस के स्वरूप को बदल दिया था, आप जानते हो बाल लाल पाल, इन्होंने ही कांग्रेस के अंदर स्वाधीनता की मांग को पैदा किया था। और लाला लाजपत राय जो है, वो पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जो स्वामी दयानंद को अपने पिता के रूप में मानते थे। और जानते हो, उन्होंने, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। उन पर लाठियां क्यों पड़ी? साइमन कमीशन जो बना था, उन्होंने कहा था साइमन कमीशन गो बैक, ये नारे पूरे भारत में लगे। उन्होंने नेतृत्व किया लाहौर में, उनके ऊपर इतनी लाठियां पड़ी, जो सुपरिंटेंडेंट था वो लाठियां पड़वाता रहा, और उसके कारण उनका कुछ महीनों के बाद प्राणांत हो गया। तो आप विचार कीजिए, उनकी मूल में किसकी प्रेरणा थी? महर्षि दयानंद सरस्वती की। और दिल्ली में एक और बड़ा आंदोलन हुआ था जो रोलट एक्ट के विरोध में हुआ था। रोलट एक्ट, जब रोलट एक्ट आया, रोलट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो उस समय किसी भी आदमी को आप उठा करके बंद कर दो अनिश्चित काल के लिए, उसे कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, और उसकी जमानत भी कोई न्यायालय नहीं दे सकता। तो इस दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी, जो स्वामी जी के परम शिष्य थे, वो दिल्ली के चांदनी चौक में उतरे थे। आज भी वहां स्टैचू लगा हुआ है, जिन्होंने सीना खोल दिया था कि हिम्मत है तो सन्यासी पर चलाओ गोलियां। तो ये किसकी मसाल थी? ये स्वामी दयानंद के शिष्यों का कमाल था। चाहे तो साइमन कमीशन की बात हो, चाहे रोलट एक्ट की बात हो, या जलियांवाला बाग का कांड भी जो है वो रोलट एक्ट के विरोध में ही हुआ था, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभा करके वहां कांग्रेस का अधिवेशन कराया था। उन्होंने उस व्यवस्था को जिस बारीकी से और लार्ज स्केल पर संभाला था, लोगों के आवास और खान पान की, नाम को तो स्वागताध्यक्ष थे, पर सारे आयोजन के मूल में स्वामी श्रद्धानंद जी की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद के यशस्वी शिष्यों ने जो काम किया, और आप देखिए, जो जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसने कुछ अपना एक विवेचनात्मक एक सर्वे दिया था, तो उसमें कहा था कि जो जेलों में बंद हैं लोग, जो क्रांति की इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए हैं, उनमें से अधिकांश लोग आर्य समाजी हैं। अधिकांश लोग आर्य समाजी हैं।
और पट्टाभी सीतारमैया ने ये बात कांग्रेस के इतिहास में लिखी है, वहां परसेंटेज नहीं लिखी पर सीधा लिखा है, मैंने वो प्रकरण सारे देखे हैं कि अधिकांश लोग जो हैं वो आर्य समाजी हैं, जो संध्या हवन करते हैं, जो यज्ञोपवीत पहनते हैं। तो ये आर्य समाज के सशक्त और जागरूक होने का, भारत की स्वाधीनता के प्रणेता होने का महर्षि दयानंद का ये सबसे बड़ा योगदान भारत भूमि के लिए है। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि उन्होंने, अच्छा ये बताइए, आप बता सकते हैं कोई एक क्षेत्र जिस पर स्वामी जी की दृष्टि ना पड़ी हो? उन्होंने ऐसा नहीं कि केवल अध्यात्म का जागरण किया या उन्होंने केवल वेदों का ही उद्धार किया, उन्होंने भारत की, बताइए, अर्थव्यवस्था से सीधे उनका क्या लेना देना था? बेरोजगारी से, निर्धनता से, वो तो एक सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बेरोजगारी को दूर करने के लिए उस समय जर्मन से पत्र व्यवहार किया। जर्मन में एक प्रोफेसर थे डॉक्टर डी वाइज, 9 बार महर्षि दयानंद का पत्राचार डॉक्टर वाइज, प्रोफेसर वाइज के साथ हुआ और उसमें उन्होंने बार बार यही निवेदन किया कि आप हमारे नौजवानों को जो कार्य कौशल जो है, कुछ तो 10 लगभग 2 दर्जन क्षेत्र हैं जिसमें वो उनको प्रशिक्षित करना चाहते थे, लेकिन उस समय व्यवस्थाएं बन नहीं पाई और कमेटी के कुछ लोग ऐसे थे, स्वामी दयानंद की कमेटी में भी उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों से भय खाते थे। उस कारण उन्होंने युवकों को जर्मनी जाने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी। हालांकि प्रोफेसर वाइज ने एक पत्र में यह बात जोर दे करके लिखी, उन्होंने कहा कि आप कमेटी की उपेक्षा कर दीजिए, कमेटी की अवहेलना कर दीजिए और भेज दीजिए आप नौजवानों को, हम उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। तो ये स्वामी दयानंद की ऐसी दृष्टि थी जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी, भारत की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी। और देखिए, अंत में एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो उस समय जागरण के लिए आज इतिहास में जिन 4 बड़े संगठनों का नाम लिया जाता है कि भाई भारत का नव जागरण इन संगठनों के कारण हुआ, वो संगठनों में सबसे पहला नाम किसका आता है? ब्रह्म समाज, जिसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। दूसरा आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई, मैडम ब्लेवेटस्की उसकी अध्यक्ष थी और कर्नल अलकाट जो स्वामी जी के प्रति बहुत भक्ति रखते थे और उनका जीवन चरित्र जिन्होंने प्रकाशित कराया था, वो कर्नल अलकाट उसमें जुड़े हुए थे। और भारत में श्रीमती एनी बेसेंट थियोसोफिस्टों की लीडर थी भारत के अंदर। और एक संगठन था उस समय प्रार्थना समाज, जो केशव चंद्र सेन ने जब मुंबई की यात्रा की तो उन्होंने ही इस प्रार्थना समाज का निर्माण किया था। यह भी 1875 के आसपास ही निर्मित हुई थी। और एक उस समय रामकृष्ण मिशन, ये जितने भी संगठन थे, अगर आप वास्तव में देखोगे ये सच्चाई है और इतिहास में इस बात को अंकित किया जाना चाहिए कि इन संगठनों ने कुछ सुधारात्मक काम तो जरूर किए। जैसे हम राजा राम मोहन राय के लिए भी अपना मस्तक झुकाते हैं कि उन्होंने उस समय सती प्रथा के विरोध में अंग्रेजों से कानून बनवाया था, पर जब राष्ट्रभक्ति की बात आई, देश की स्वाधीनता की, तो वो क्या कहते हैं जानते हो? वो कहते हैं, उन्होंने लिखा है अपनी लेखनी से इस बात को, वो लिखते हैं कि भारत में अंग्रेजों का राज्य जो है एक वरदान है और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाली अनेक शताब्दियों तक ये कृपापूर्ण राज्य भारत में बना रहे। अब आप विचार कर सकते हो स्वामी दयानंद ने क्या कहा था। स्वामी दयानंद के सामने जब प्रस्ताव आया और अधिकारियों ने ये कहा कि स्वामी जी अब तो कंपनी शासन का अंत हो गया है, 1858 में कंपनी से शासन सूत्र इंग्लैंड की संसद ने अपने हाथों में ले लिया था और अब इंग्लैंड की संसद का शासन होगा, महारानी विक्टोरिया का शासन होगा, जिसमें कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होगा, जिसमें किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा, सबके मानवाधिकारों की रक्षा की जाएगी और ये शासन जो है लोक कल्याणकारी होगा। जब ये घोषणा की गई तो जानते हो स्वामी दयानंद ने क्या कहा? स्वामी दयानंद ने कहा कि माता पिता के समान
पूर्ण कृपा और न्याय के साथ भी विदेशियों का राज्य अच्छा नहीं होता, स्वराज्य सर्वोपरि और उत्तम होता है। ये महर्षि दयानंद के शब्द हैं। तो स्वराज्य के इतने बड़े प्रबल समर्थक थे। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद ने उस समय ये अलख जगाई थी। और केशव चंद्र सेन जो स्वामी जी के समकालीन थे, उन्होंने, और देखिए मदन अपने राजा राम मोहन राय ने भी, इनमें एक अंतर था, जितने भी उस समय के ये संगठन थे, जो बेसिक अंतर था वो बता देता हूं। इनमें बेसिक अंतर ये था कि ये सब अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उस समय पढ़े लिखे थे, ईसाइयत के रंग में रंगे हुए थे, और ये सब भारतीय संस्कृति को भारत के पतन का कारण मानते थे। और इस कारण से जब महर्षि दयानंद से इनकी बातें हुई तो स्वामी जी ने कहा कि भाई इनसे हमारा तालमेल संभव नहीं है, क्योंकि इनमें देशभक्ति बहुत न्यून है और ये अपने महापुरुषों की और संस्कृति की कोई प्रशंसा नहीं करते, निंदा पेट भर करके करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा इसलिए इनके साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने इन संगठनों से समझौता नहीं किया और आज इन संगठनों के नाम केवल इतिहास में है। आर्य समाज अपनी ताकत के साथ वैदिक धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए आज मस्तक ऊंचा किए हुए खड़ा हुआ है, लेकिन ये संगठन अब धरती पर कहीं अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि ये कण्वंतो विश्व मारियम के नाद के साथ खड़ा हुआ। इसलिए मेरा ये आप सबसे निवेदन है कि हम सबको महर्षि के उस योगदान को स्मरण करना चाहिए कि उन्होंने ही सच्चा पुनर्जागरण भारत के अंदर किया था। वही भारत के में स्वदेशी के, स्वराज्य के, स्वभाषा के, स्वधर्म के सबसे बड़े पक्षधर थे। इसलिए हम सब इस समय पर ये निवेदन करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए कि हम सब ऋषि दयानंद को जाने, ऋषि दयानंद को पढ़ें और हर प्रकार से उनके दिए हुए योगदान को जन समाज के सामने लाने का प्रयत्न करें। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों की इससे महर्षि दयानंद के प्रति रुचि बढ़ेगी और आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुँचेगा। अंत में एक ऋषि दयानंद के विषय में शेर कहना चाहता हूँ जो किसी शायर ने लिखा। वो कहते हैं, गिने जाए मुमकिन है सहरा के जर्रे, सहरा पृथ्वी के जो कण हैं, सहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के सितारे, मगर कैसे मुमकिन है स्वामी दयानंद गिने जाएं हमसे ये एहसा तुम्हारे। ये जो कुछ कहा ये बिल्कुल थोड़ा है, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।